तो गुरु आज की इस मूवी में आप देखोगे एक लड़की जिसका नाम था बम्बोला। उसकी कच्ची को न जाने कितनों कितनों ने खोला, फटके फ्लावर हो गए सारे छेद, बन गया होला, कढ़ाई पर गिरा दही और बन गया झोला। तो ये सब कुछ कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्यों क्यों कितने कितनी बार किस किस के साथ होता है, ये सब तुम आज के इस मूवी में देखने वाले हो। मूवी का नाम है बम्बोला। पर उससे पहले गुरु रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको मूवी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो बस आपका इतना सा सपोर्ट चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाई जाती है मूवी की मेन कैरेक्टर बम्बोला, जो कि अपने घर की तरफ जा रही है। उसके घर में उसकी मॉम है जो दिन भर नशे में ही रहती है, हवस के नहीं शराब के। बम्बोला का एक भाई भी है जिसका नाम भूसड़ गुल्ले है। बम्बोला जब घर पहुंचती है तो उसे पता चला कि उसके सबसे फेवरेट वाले मेमने की आज डेथ हो गई है। तो वो लोग उसे दफनाने के लिए जाते हैं और बेचारी बम्बोला बहुत दुखी होती है। वो अपने दुख से उभर ही नहीं पाई थी कि एक दो दिन में ही उसकी मॉम की भी डेथ हो जाती है। एक्चुअल में जब उसकी मॉम जब दारू पी के टुल्ल हो जाती है तो वो बिल्कुल लुल्ल हो जाती है। तभी उन्होंने अपने ही फड़वे अपने हाथों लगवा लिए। लेकिन बम्बोला को अपनी मॉम के जाने से ज्यादा अपने मेमने के जाने का दुख होता है। उसका रीजन भी बस यही था कि वो एक नंबर की नशेड़ी कंजेड़ी भंगेड़ी और लभेड़ी टाइप की औरत थी और हर सुबह उनका मुंह नाली से निकालना पड़ता था। मेमने के जाने के दुख की वजह से बम्बोला की सूजी पड़ी है और वो भूसड़ गुल्ले से कहती है कि वो ये सिटी छोड़ना चाहती है। यहाँ पर उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं जो उसे जीने नहीं दे रही। पर भूसड़ गुल्ले उसे समझाते हुए कहता है कि अरे सिटी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग एक काम करते हैं, एक अच्छा सा बिजनेस सेटअप करते हैं जिससे हम लोग बहुत सारे पैसे कमाएंगे और हर शाम मैं 6000 देके रशियन पे लूंगा। बम्बोला को भी इसका आइडिया बहुत सही लगता है और भूसड़ गुल्ले अपने इस बिजनेस को सेटअप करने के लिए अपने एक फ्रेंड बेजान दारू वाला की हेल्प लेता है। इस बीच उसने बेजान दारू वाला से बम्बोला को भी मिलाया। बम्बोला के बम देख करके दारू वाला का मन डोल जाता है और उसकी झाड़ियों के जाल में फंस करके वो उसको बिजनेस के पैसे देने के लिए मान जाता है। उससे पैसे लेकर के वो लोग एक रेस्टोरेंट सेटअप करते हैं। वाह भाई वाह, हम रोड किनारे खोले तो ढाबा और तुम समुद्र किनारे खोलो तो रेस्टोरेंट। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। फिलहाल खोलने के नाम पर इन्होंने बस अभी तक रेस्टोरेंट ही खोला है, बाकी चीजें बाद में खोलेंगी। बेजान दारू वाला जो पूरे टाइम उनके ही रेस्टोरेंट में रहता है, पर उसका ध्यान कस्टमर के दिए हुए ऑर्डर वाले ऑरेंज जूस पर नहीं बल्कि बम्बोला की गुलाबी चू पर रहता है। और दिन भर ही वो बस बम्बोला की चू तड़ों के पीछे घुमा करते हैं। एक दिन जब ये सभी लोग वाटर पार्क में होते हैं तो यहाँ पर भी बेजान दारू वाला का मन पानी में नहीं बल्कि पानी में डूबे हुए संतरों पर होता है। इसी बीच बम्बोला को एक बंदा पसंद आ जाता है तो वो उसके साथ डांस करने लगती है। दूर खड़ा अपना बेजान दारू वाला जब ये देखता है तो उसकी झाड़ियां जल जाती हैं, लेकिन फिर भी वो खास कुछ कहता नहीं। लेकिन अगले ही पल जब उसने अगले वाले बंदे जिसका नाम बब्बन गोटे था उसको उसकी गुफाओं में एंट्री लेते हुए देखा तो उसका बढ़ जाता है क्रोध और वो बब्बन गोटे को पकड़ कर कहता है इधर आ चादर मोद, और फिर उसे पकड़कर पेलने लगा। लेकिन बब्बन गोटे ने भी कच्चे गोटे नहीं खेले थे, वो भी उसे उठाकर दूर फेंक देता है। अब ये मत पूछना कि उसने उसे उठाया कैसे होगा, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि जब बब्बन गोटे ने बेजान दारू वाला को उठाकर फेंका तो उसका सर टकरा जाता है और उसकी वहीं पर मैया दैया एक हो गई, मतलब भैया जी तय हो जाते हैं। अब कांड किया है तो अपनी गाल 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 तो देना ही पड़ेगा। अब बब्बन गोटे के फड़वे लग चुके हैं, मतलब उन्हें जेल हो चुकी है, पर बम्बोला उसे अब पसंद करने लगी है। तो वो एक दिन जब उससे जेल में मिलने के लिए जाती है तो कुछ देर तो बातें शातें होती हैं, पर इसके बाद बब्बन गोटे उससे कहता है कि प्लीज यार तुम अपनी एक फोटो मुझे भेज देना, क्योंकि जेल में रशियन तो क्या गुलाबी काली कुछ भी नहीं मिलती, इस वजह से तुम्हारी फोटो देखूंगा तो कम से कम मुठिया मटेरियल तो मिल ही जाएगा। अब भैया जी तुम्हें सुन करके अजीब लग रहा होगा, पर हमारी तो फट जाती है जब हम अगला सीन देखते हैं जिसमें उसका ही भाई उससे पूछता है कौन सी लाऊं जीजू, ब्लैक एंड व्हाइट वाली या कलर वाली। कसम से बता रहा हूँ गुरु, इसके जैसे दल्ले भाई पैदा होते रहे ना तो रशियन वालों का तो धंधा ही एक दिन बंद हो जाएगा। खैर ये लोग जब बातें शातें पेल रहे होते हैं कि तभी हम एक हवसी कैदी को देख पाते हैं जो बम्बोला को देख करके वहीं पर हिलाने लग जाता है। अब वो भी उत्तर प्रदेश से था तो वो उससे पूछता है का मैडम एक आदि हम भेज दो फोटो वोटू आए, हम हिलाक मन करत है, हमारी तो शकल भी तुम्हारी वही मिलती है, हमारी तो खोपड़ियों में बालो नहीं, एक काम की नो हमारे लिए भी तो चार गुलाम्बी भिजवाए थी नो का। उसकी ऐसी बातें सुन करके बम्बोला को आ जाता है क्रोध और वो उससे कहती है चल निकल चादर मोद,
खैर इसके अगले ही दिन अपना दल्ला भाई बम्बोला की कुछ गुलाम्बी फोटोज लेकर के बब्बन गोटे को देने चला आता है, पर बब्बन गोटे को फोटो के साथ साथ जूते भी मिल जाते हैं, क्योंकि गेंडू मोहन ने उन फोटोज को पाने के लिए अपने आदमियों के थ्रू बब्बन गोटे के ही गोटे तोड़वा दिए थे। कुछ दिनों के बाद जब बम्बोला एक बार फिर से जाती है बब्बन गोटे से मिलने के लिए, तो यहाँ पर बब्बन गोटे उससे नहीं मिलता, बल्कि वही गेंडू मोहन बैठा हुआ था, जो उससे बताता है, कहाँ मैडम आपकी तो बड़ी गुलाबी है यार, हम तो देखते ही पिचकारी लीक कर दिए बिल्कुल। ये बात जब बम्बोला सुनती है तो उसकी झाड़ियां जल गई और वो गुस्से में वहां से वापस चली आती है। घर जाकर सारी बात जब उसने अपने भाई भोसड़ा गुल्ले को बताई तो वो भी आग के गोले उगलने लगता है, जिसके बाद वो सीधा पहुंचा अपने जीजू के पास, यानी वही बब्बन गोटे के पास, और उनसे कहता है, कुछ खाया पिया करो मुठैल मानुस, तुमको पेल पाल के रामपाल बना दिए और तुमसे फोटो भी छीन लिए और तुम लान उनका कुछ उखाड़ भी नहीं पाए। इतना भी मुठिया चलाने का क्या फायदा कि एक दिन वो तुम्हारी ही पलटा के मार ले और तुम घंटा विरोध भी ना कर पाओ। खैर बब्बन गोटे उसे समझाते हुए कहता है कि प्लीज बम्बोला को जाके मना लेना और उसे समझाना कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अब बम्बोला की फिक्र भी उससे कितनी ही देर तक रहेगी, कुछ देर के बाद तो वो औकात में वही दल्ले वाले काम में वापस तो आ ही जाएगा, इसीलिए वो मैसेंजर बन जाता है। वहां का मैसेज उठा करके बम्बोला को डिलीवर करता है। अब तुम इसमें लॉजिक ढूंढ रहोगे, तो लॉजिक की तो उन्होंने पहले ही मदर सिस्टर एक कर दी है, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि लॉजिक की बस इतनी ही मदर सिस्टर एक की है तो रुको जरा, सब्र करो। इसके आगे भोसड़ गुल्ले उससे कहता है कि यार ठीक है, मानता हूँ बब्बन गोटे ने भी तुमको अच्छे से गोटे दिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें एक बार सस्ते जॉनी भैया अर्थात गेंडू मोहन को भी चांस देना चाहिए, क्योंकि उसकी बातों से ही उसकी पिलाई का एक्सपीरियंस साफ साफ समझ में आता है। हो सकता है वो तुम्हें और तगड़े से पेल दे। अब तुम्हें लग रहा होगा क्या हरामी मानुस है ये, कैसी कैसी बातें बता रहा है, पर रुको जरा, सब्र करो। यहाँ पर बम्बोला तो उससे भी प्रो लेवल की है, उसकी बात मान करके वो सीधा गेंडू मोहन के पास पहुंच भी जाती है। अलग ही लेवल का नशा है ब्रो, अलग ही लेवल का। अब अगर तुम्हें लग रहा होगा कि यार इन लोगों ने लॉजिक की इस हद तक मार ली, तो फिर से रुको जरा, सब्र करो। यहाँ का जेल देखो तुम, कतई ऐसा जेल मिल जाए ना तो हम खुद उम्र कैद के लिए आ जाएं, क्योंकि इनके जेल में ना कोई रिलेशन चेक करते हैं, ना कोई आइडेंटिटी और ना ही कोई आने का मोटो, बस सीधा उसको उसके जेल के अंदर भेज दिए। कतई जेल नहीं, ये तो मुन्नी बाई का कोठा बना दिए। अंदर जाकर के गेंडू मोहन भी उसकी गेंडू को पलटाने के लिए बोलता है और फिर उसके बाद वहीं पर पलटा करके उसे गहराइयों वाले मजे देने लगा। और कसम से जेल वाले भी बड़े डिसेंट है भाई, जब तक वो उसको चटकाता रहा कोई भी आके डिस्टर्ब नहीं करता है। हमको तो लगता है उसके जाने के बाद जूस वूस पिलाए होंगे कि लो एनर्जी खत्म हो गई है, थोड़ा सा रिकवरी कर लो। खैर ऐसे करते करते दिन बीतते रहते हैं और बीच बीच में बम्बोला अपनी सप्लाई पूरी करने के लिए उसके पास आती रहती है। इसी चलते एक दिन बम्बोला की फटके फ्लावर हो जाती है जब उसे पता चला कि उसकी कढ़ाई में गेंडू मोहन का दही गिर गया है, इस वजह से भटूरा बनने वाला है। तो वो तुरंत ही गेंडू मोहन के पास जा करके उससे सारी बात बताती है, पर गेंडू मोहन तो एक नंबर का परमपेलू पुरुष, उसे भटूरे से कोई मतलब नहीं है और वो उसे उल्टा ही गरियाने लगता है। इसमें मैं क्या करूँ बेटी बम्बोला, पहले फ्लेवर तूने क्यों नहीं बोला, गुजिया उठाई और डेयरी खोला, गट गट पी गई मेरा कोका कोला, बातें मत पेल अब ज्ञान की, बात सुनना है तो सुन मेरे सामान की, आ हिस्सा बन जा मेरे पेलन अभियान की, झुक तो सही बात नहीं मानेगी अपने जान की, बैठो तो नीचे तुमको मंजन कराएं, सुना है म्यूजिक लवर हो आओ तुम्हारे तबले बजाएं, भूखी है बिल्ली उसे अपना चूहा खिलाएं। मतलब उसकी ये शायरी सुनकर के बम्बोला को भी समझ में आ जाता है कि ये एक नंबर का पेलम पुरुष है। उसकी ये बातें सुनकर के बम्बोला को समझ में आ जाता है कि इससे बस गुजिया चटकाने के लिए चाहिए होती है, ये किसी भी गुजिया को अपने पास नहीं रखेगा। तो वो गुस्से में उसे भला बुरा कहने लगती है। इस पर गेंडू मोहन को आ जाता है क्रोध और वो उससे पकड़ कर कहता है घोड़ी बन चादर मोद, जिसके बाद वो बम्बोला को वहीं पर जबरदस्ती पकड़कर रगड़ देता है। बम्बोला की आज ऐसी ठुकाई हुई है जो आज से पहले कभी नहीं हुई थी, तो वो अपनी लंगड़ाती हुई चाल लेकर के किसी तरह से घर पर आ पहुंची और धीरे धीरे करके अपने रेस्टोरेंट पर काम करना स्टार्ट करती है। पर इसी चलते एक दिन उसे पता चला कि गेंडू मोहन की बेल हो गई है। हालांकि वो लोग उसे अपने पास रखना तो नहीं चाहते हैं, पर गेंडू मोहन उन्हें पेल पाल के रामपाल बना देता है और तब उन्हें रखना ही पड़ गया। इस बीच वो बम्बोला की भी तगड़े से लेता रहता है और उसे मारता पीटता और चटकाता रहता है। बम्बोला बेचारी उससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है, पर वो क्या ही करे, उसे देनी भी पड़ती है और उसकी मार लेनी भी पड़ती है। दूसरी तरफ गेंडू मोहन भी एक नंबर का बहन का खोदा है, उसका जब जैसे जहाँ जिस तरह मन करता है वो वैसे ही उस तरह वहां उसकी लेने लग जाता है। भले ही वो घर के अंदर हो या उसके भाई के सामने हो या फिर खुले में ही रोड में क्यों ना हो, वो कहीं पर भी उसे घोड़ी बना करके उसे अपनी देने लगता है।
खैर बम्बोला ने तो उसे अपनी दे रखी है तो उसे तो झेलना ही पड़ेगा, परंतु उसके भाई ने कौन सी दे रखी है, इसलिए उसकी फायर होती रहती है। तभी वो बम्बोला से कहता है कि इस आदमी को उठा के बाहर क्यों नहीं फेंक देते, पर बम्बोला उससे कहती है अरे यार थोड़ा एडजस्ट कर लो, आखिर तुम्हारे जीजू ही तो हैं। अब जीजू है तो क्या हुआ, अपना 7 इंच का बम्बू उसके थोड़े ना डाल देंगे, इसलिए उससे झेला नहीं जा रहा। इसी चलते एक दिन जब बम्बोला अपने रेस्टोरेंट में काम कर रही थी कि तभी एक बंदा उसे अपने साथ डांस करने के लिए बोलता है। बम्बोला नहीं चाहती है पर वो जबरदस्ती उसके साथ डांस करने लगता है। दूर खड़ा गेंडू मोहन जब ये देखता है तो उसकी गेंडू फायर हो जाती है। भैया जी की लाल हो चुकी है तो तुरंत ही पहले तो वो उस बंदे को पकड़ के पेल बाल के रामपाल बनाते हैं और उसका रेस्टोरेंट भी बंद करा देते हैं, और फिर बम्बोला को पेले सो अलग। अरे बम्बोला की क्या ही गलती थी भाई। इस बीच भोसड़ गुल्ले उनको रोकने की कोशिश करता है, जिस पर उसकी उस पे भी फायर हो जाती है, तो वो उसके फड़वे लगाने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। भागते भागते भोसड़ गुल्ले की जान और दोनों ही खतरे में है, तो वो एक नाव के पास जाकर के छुप जाता है। लेकिन गेंडू मोहन ने उसे देख लिया था तो वो पूरी की पूरी नाव के ही फड़वे लगा देता है। अब इतने सारे लोगों को पेले हैं, मतलब मारने वाला इतने सारे लोगों को मारे हैं तो वो बहुत ज्यादा थक जाता है, इसलिए वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो देखता है कि बम्बोला घर से भागने की कोशिश कर रही है। अब भैया जी कितना ही क्रूर इंसान क्यों ना हो, अगर उसकी बीवी भाग रही है तो या तो वो उसे पकड़ेगा, कुछ परम कमीने हुए तो क्या पता उसको पकड़कर रास्ते में ही मारने लगे, लेकिन ये तो उससे भी परम वाले हैं, वो उसको नहीं बल्कि उसकी मारने लगते हैं, वो भी बीच रोड में। अब ये क्या ही शौक है, कोई इनसे ही पूछे, मुझे इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है। अब वो जब उसकी ले रहे होते हैं कि तभी पीछे से भोसड़ गुल्ले उस पर शूट कर देता है। अब तुम पूछोगे कि भोसड़ गुल्ले यहाँ पर आया कैसे, जबकि पिछली रात ही उसकी फाड़ के फ्लावर कर दी गई थी। तो मैं आपको बता दूं उसकी फ्लावर हुई नहीं थी, ऐसा बस गेंडू मोहन को लगता है कि वो सुहा हो गया है, पर वो हुआ नहीं था। खैर उसके तो ओवरऑल फड़वे लग ही चुके हैं, और कुछ दिनों के बाद अपना बब्बन गोटे भी जेल से बाहर आ जाता है। बब्बन गोटे को नहीं बताया जाता कि बम्बोला ने कितनों के गोटे ले रखे हैं, तभी वो उसे अपने साथ लेकर ये शहर ही छोड़ देता है, क्योंकि यहाँ पर तो सबको पता ही था बम्बोला को कितनों ने खोला है। मूवी के एंडिंग में हम भोसड़ गुल्ले को देख पाते हैं जो अकेला रह जाता है बस हिलाने के लिए, और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो गई। गुरु तुम्हें मूवी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अपना प्यार सपोर्ट इश्क मोहब्बत हमारे साथ जरूर दिखाएं, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, बस आपसे इतना ही मांगते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो। दोस्तों वाले ग्रुप में शेयर